हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की संस्कृत की बुक का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है 10वां कौन। इसमें बच्चों की गणना के बारे में बताया गया है कि संस्कृत में गिनतियों को क्या बोलते हैं, और बहुत ही रोचक पाठ है। चलो इसको पढ़ते हैं। ऐ भो, अरे आप। ऐ भो का मतलब है अरे आप सब। एक शिक्षक और बच्चों के बीच में यहाँ पर वार्तालाप को बातचीत को दिखाया गया है, जिसमें एक शिक्षक बच्चों से पूछता है कि ऐ भो, अरे आप सब। गत सप्ताहे मतलब पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत, कि पिछले सप्ताह जो संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा हुई, तत्तर के भागम गृहीतवन्तः, उसमें किसने भाग लिया था। तत्तर मतलब उसमें, के भाग मतलब किसने भाग लिया था, उस परीक्षा को किसने दिया था। तो उसके बाद बच्चे बोलते हैं महोदय है वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः, हम सब ने भाग लिया था। महोदय श्रीमान जी, हम सब ने भाग लिया था। तो उसके बाद अध्यापक बोलते हैं तत्तर कह प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, तो उसमें प्रथम स्थान मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन आया है, वहाँ पहले स्थान पर कौन आया। उसके बाद बच्चा बोलता है महोदय विद्याधर प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, महोदय विद्याधर बच्चे का नाम है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है विद्याधर को। उसके बाद टीचर बोलते हैं अभिनंदनम, अच्छा है, स्वागत है। तरही द्वितीय कै, तो द्वितीय कौन है। उसके बाद पूछते हैं कि प्रथम का नाम जब बता दिया, तो उसके बाद अध्यापक दूसरे स्थान पर जिस बच्चे ने स्थान ग्रहण किया, तो उसका नाम पूछते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आया है। द्वितीय कै महोदय है सा प्रीति, वो प्रीति है। यहाँ पे स पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है और सा स्त्रीलिंग के लिए। अरे बहु सुंदरम, अरे बहुत अच्छा। तस्याः अपि अभिनंदनम, उसका भी स्वागत है। तर्हि तृतीय स्थाने कै का वास अस्ति, तो उसके बाद तीसरे स्थान पर कौन लड़का या लड़की है। कै आता है लड़के के लिए और का आया है लड़की के लिए। महोदय तृतीय स्थानम हेमलता प्राप्तवती, कि महोदय तीसरे स्थान पर हेमलता आई है, या तीसरे स्थान पर हेमलता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद है अस्तु, अच्छा। तस्याः अपि अभिनंदनम, उसका भी स्वागत है। अन्य को अपि किम अपि स्थानम प्राप्तवन्तः किम, कि अन्य भी किसी ने कोई स्थान प्राप्त किया है क्या। महोदय, फिर बच्चा बोलता है महोदय अहम पंचमी अस्ति, फिर ये लड़की की साइड से, जैसे कि यहाँ पर इसमें फोटो में दिखाया गया कि लड़की बोलती अहम पंचमी अस्मि, मैं 5वें स्थान पर हूँ। फिर आगे महोदय अहम चतुर्थ अस्मि, फिर नेक्स्ट बच्चा बोलता है कि मैं चौथे स्थान पर हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा बोलता है महोदय अहम नवमी अस्मि, कि महोदय मैं 9वें स्थान पर हूँ। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं अहो उत्तम, बहुत अच्छा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादः, कि आप सभी के लिए बहुत आशीर्वाद है। उसके बाद तर्हि 10वें को अपि भो, तो आप सब में से 10वां कौन है, कि 10वें स्थान पर कौन आया है, 10वां स्थान किसने प्राप्त किया है। चिंता। उसके बाद बच्चे बोलते हैं 10मस्य विषय वयम न जानीमः श्रीमान, कि 10वें के विषय में हम नहीं जानते श्रीमान। बच्चों ने उत्तर दिया कि 10वें स्थान पर कौन आया है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं श्रीमान। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं चिंता माँ अस्तु, चिंता मत करो। वयम अधः, वयम मतलब हम सब, अधः मतलब आज। 10मस्य विषय एकाम कथा पठामः, कि 10वें के विषय में एक कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद ये बच्चों की पिक्चर दी गई है, इसमें एक कहानी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से 10 बच्चे नदी में नहाने के लिए जाते हैं और किस प्रकार वो गिनती करते हैं। अभी आगे कहानी को पढ़ते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्,
कि एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानाम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के पानी में बहुत देर तक स्नान किया। ते मतलब उन सब ने, नदी जले नदी के पानी में, चीरम मतलब बहुत समय तक, स्नानम अकुर्वन् कि उन्होंने बहुत देर तक नदी के पानी में स्नान किया। तत् ते तीतरवा पारम गतः। उसके बाद वे तैर कर नदी की दूसरी तरफ चले गए। तदा तेसाम नायक अपृच्छत्। वहां पर फिर उनके नायक ने पूछा। उनके नायक मतलब एक बड़े को जैसे कि लीडर बना दिया जाता है, तो उसने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। क्या सभी लड़कों ने नदी को पार कर ली है, नदी को पार कर लिया है। तदा कश्चित बालक सर्वान् पंक्तौ स्थापित्वा अगणयत्। तो किसी बच्चे ने तब सबको पंक्ति में मतलब लाइन में खड़ा कर कर, अगणयत मतलब गिना, खड़ा करके गिना। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव इति। उसने इस प्रकार से गिनती की कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इति मतलब इतना, इति 9 तक ही गिनती उसने की। स आत्मानम न अगणयत। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्, अरे वयम नव एव समय भो। अरे हम तो 9 ही हैं। 10वां न आस्ति, 10वां नहीं है। उसके बाद अपरः अपि बालक पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान बालकान अगणयत्। फिर एक दूसरे बच्चे ने भी अपने आप को छोड़कर, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, तो उसने भी दूसरे बच्चों को गिन लिया। तो भी उस लड़के ने भी बोला कि 9 ही हैं। तथा अपि 9 एव आसन। तो भी 9 ही आए, क्योंकि उस दूसरे लड़के ने भी अपने आप को नहीं गिना। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। अतः उन्होंने निश्चय किया, यत 10 नधा मग्न, कि 10वां नदी में डूब गया है। जब उन 2 बच्चों ने बार बार गिना और अपने आप को छोड़ दिया, जब बार बार गिनने पर उनको 9 ही मिले, तो उन्होंने सोचा कि 10वां बच्चा तो नदी में डूब गया है। ते विषण्णाः तुषीण अतिष्ठन्। और वे सब दुखी होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। कि तभी वहां पर कोई यात्री, वहां पर पथिक का मतलब यात्री, वहां पर आया। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा। वह उस मतलब पथिक ने उन बालकों को दुखी देखकर, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत् मतलब पूछा, अयि बालका, अरे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक अकथयत्। बालकों के नायक ने बोला, वयम 10 बालका स्नातुम आगता। हमें 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव सम। और अब हम 9 ही हैं। एक है नधा मग्न अति इति, कि एक नदी में डूब गया है। पथिक तान अगणयत्। पथिक ने फिर यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालका तु आसन। वो 10 लड़के ही थे, 10 लड़के ही तो थे। स नायकम आदेशत तवम बालकान गण्य। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम लड़कों को गिनो। स 9 बालकान एव अगणयत्। उसने 9 लड़कों को ही गिना। जब नायक ने दोबारा उस पथिक के कहने पर, जब उनके बच्चों के नायक ने भी गिना, तो उसने भी स्वयं को नहीं गिना, और उसके बाद भी 9 बच्चे ही निकले। तथा पथिक अवदत्। तो फिर पथिक ने बोला, यात्री ने बोला, 10 तवम असि इति। 10वें तो तुम हो, 10वें तुम ही हो। तो तत्श्रुत्वा सर्वे परहष्टा। यह सब सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। भूत्वा अकथयन्। और खुश होकर कहने लगे कि 10 प्राप्त है, 10 प्राप्त है इति, कि 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम् अगच्छन्। और वे सब खुशी से मिलकर घर चले गए। इस प्रकार यह कहानी खत्म होती है। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। आप इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार शब्दार्थ को पढ़ लेना, और उसके बाद ही पाठ को पढ़ना। उससे इसका अर्थ समझने में आसानी होगी।
इसका अभ्यास हम अगले लेसन में अगली वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।